यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। दोस्तों, कभी कभी लगता है जैसे वक्त ठहर गया है। पुराने एल्बम की धूल झाड़ो तो यादों की एक महक दबे पांव कमरे में चली आती है। ज़रा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए साल 1970 का। सिनेमा घरों के बाहर लंबी कतारें, हवा में रोमांस का जादू और पर्दे पर एक ऐसा सितारा जिसका सिर्फ सिर झुकाकर मुस्कुरा देना ही लड़कियों के खत खून से लिखवाने के लिए काफ़ी था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काका यानी राजेश खन्ना की। किशोरदा और राजेश खन्ना की जोड़ी में बने गीत जो सीधा रूह में उतर जाते थे। आज हम वक्त के उसी सुनहरे पन्ने को पलटने जा रहे हैं। एक ऐसा गाना जो गाना कम, दो प्रेमियों की प्यारी सी नोकझोंक ज़्यादा थी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप करना न भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। साल था 1970। राजेश खन्ना का सुपर स्टारडम धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। उसी साल एक फिल्म आई, आन मिलो सजना। निर्माता जगदीश कुमार और निर्देशक मुकुल दत्त। फिल्म में राजेश खन्ना के साथ थीं जुबली गर्ल आशा पारेख और साथ में खलनायक के रूप में विनोद खन्ना साहब भी थे। फिल्म सुपरहिट थी। लेकिन इस फिल्म का संगीत, उफ, वो एक अलग ही इतिहास रच रहा था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत और आनंद बख्शी साहब के कलम का जादू। तेरे कारण मेरे साजन। शायद आपको न पता हो, लेकिन इस फिल्म के एल्बम में शुरुआत में किशोरदा और लता जी का कोई भी युगल गीत था ही नहीं। चौंक गए ना? आपको बता दूं कि किशोरदा का सिर्फ एक सोलो गाना था, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। जो गाना राजेश खन्ना की एनर्जी पर बिल्कुल फिट बैठता था और सुपरहिट भी था। फिल्म का टाइटल ट्रैक रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हो चुका था। दीपक संग पतंगा नाचे, अब आन मिलो सजना। सब कुछ मुकम्मल लग रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शायद ये उस दौर की हवाओं का ही असर था कि निर्देशक मुकुल दत्त को अचानक एक कमी महसूस हुई। उन्हें लगा कि राजेश खन्ना और आशा पारेख जैसी रोमांटिक जोड़ी हो और फिल्म में किशोर कुमार और लता मंगेशकर का कोई रोमांटिक डुएट ना हो, ये तो नाइंसाफ़ी होगी। उस दौर में किशोर और लता की जोड़ी कामयाबी की गारंटी मानी जाती थी। आनंद बख्शी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को बुलावा भेजा गया। सिचुएशन तैयार थी, दो प्रेमी जुदा हो रहे हैं, शाम ढल रही है, लेकिन कोई जाना नहीं चाहता। सिचुएशन तो थी, पर गाना शुरू कैसे हो? एक हफ्ता गुजर गया। आनंद बख्शी साहब, जिन्हें गीत लिखने का जादूगर कहा जाता था, वो भी एक अदद मुखड़े के लिए परेशान थे। वो कागज़ पर कलम चलाते, फिर पन्ना फाड़ देते। बात बन ही नहीं रही थी। कहते हैं ना कि कला कभी कभी सबसे आम लम्हों में से जन्म लेती है। एक दिन महबूब स्टूडियो में बख्शी साहब बैठे इसी कश्मकश में थे, तभी उस दौर के एक और दिग्गज फिल्मकार जे ओम प्रकाश जी, जो ऋतिक रोशन के नाना जी थे, उनसे मिलने के लिए आए। काफ़ी देर बातचीत हुई। जब जे ओम प्रकाश जी जाने के लिए कुर्सी से उठे तो उन्होंने बड़े सहज अंदाज में, जैसा कि हम अक्सर कहते हैं, बख्शी साहब से कहा, अच्छा भाई, अब हम चलते हैं। बख्शी साहब, जो अपनी ही दुनिया में खोए थे, उन्होंने बिना सिर उठाए उसी लय में जवाब दिया, फिर कब मिलोगे? जे ओम प्रकाश जी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराकर बोले कि जब तुम कहोगे।
ज़रा सोचिए, उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो के सन्नाटे में उन दो दोस्तों की इस मामूली सी विदाई में आनंद बख्शी साहब को वो खजाना मिल गया जिसे वो 10 दिनों से ढूंढ रहे थे। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, बख्शी साहब के दिमाग में एक घंटी बजी। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे। ये महज जुमले नहीं थे, ये एक पूरे गाने की रूह थी। उसी पल उन्होंने बाकी सब काम छोड़ दिया और कलम उठा ली। जो गाना 10 दिनों से अटका था वो महज 10 मिनट में ही कागज़ पर उतरने लगा। वो लक्ष्मीकांत जी के पास भागे। पंक्तियां देखते ही लक्ष्मीकांत जी की उंगलियां हारमोनियम पर थिरकने लगीं। प्यारेलाल जी ने उसमें साज़ों का रंग भरा और उसी शाम एक मास्टरपीस वजूद में आया। गाने का नाम था अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे। ये गाना हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक बहुत ही नायाब तजुर्बा था। तुम्हें रात को हाँ हाँ आधी रात को कहाँ वहीं जहाँ हो। ये महज एक गीत नहीं था, बल्कि दो लोगों के बीच डायलॉग आधारित तुकबंदी थी। जैसे दो लोग बात कर रहे हों और उनकी बातें सुरों में ढलती जा रही हों। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते। किशोर दा तो ऐसे गानों के लिए उस्ताद थे, क्योंकि वो खुद भी एक अभिनेता थे। सोचिए ज़रा, किशोर दा और लता जी को एक ऐसा गाना गाना था जिसमें गायकी से ज़्यादा अदाकारी की ज़रूरत थी। हाँ, बड़ी देर कर दी, ज़रा देखो तो घड़ी। देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी। ओहो, मेरी तो घड़ी बंद है। ये पंक्तियां गाना नहीं, एक दूसरे को छेड़ना था। और जब ये गाना थिएटर में गूंजा तो नज़ारा देखने लायक था। पुराने लोग बताते हैं कि ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ था कि अक्सर दूसरी फिल्मों के इंटरवल के दौरान भी मूवी थिएटर्स में सिर्फ इस गाने की रील चला दी जाती थी। और जैसे ही पर्दे पर राजेश खन्ना अपनी कार के पास खड़े होकर आशा पारेख को देखते और किशोर दा की आवाज़ गूंजती, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे। कल मिलो या परसों, परसों नहीं। दर्शक अपनी सीटों से उछल पड़ते थे। तालियां, सीटियां और सिक्कों की बारिश। इस गाने ने आन मिलो सजना के बाकी सभी सुपरहिट गानों को लोकप्रियता में पीछे छोड़ दिया। आलोचकों ने भी आनंद बख्शी साहब की बहुत तारीफ की कि उन्होंने आम बोलचाल की भाषा को इतना रोमानी बना दिया। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो दिल में एक अजीब सी कसक उठती है। ज़रा सोचिए, वो शामें, वो छत पर खड़े होकर एक दूसरे का इंतज़ार करना, वो घड़ी देखकर वक्त को कोसना। क्या वो मासूमियत आज के दौर के व्हाट्सएप और इंस्टा के ज़माने में कहीं खो तो नहीं गई है? आज के दौर में ऐसे दीवाने दर्शक और ऐसे दिल को छू लेने वाले मुकम्मल गाने मिलना मुश्किल ही नहीं, शायद नामुमकिन है। अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं, ये महज एक गाना नहीं है, ये एक एहसास है जो हमें उस मासूमियत, उस गुजरे हुए सुनहरे दौर की याद दिलाता है, जहाँ जुदा होने में भी एक अजीब सी मोहब्बत थी। तो दोस्तों, क्या आपको पता था कि इस सदाबहार गाने के पीछे की कहानी इतनी दिलचस्प है? और सच बताना, क्या आपने भी कभी किसी को अलविदा कहते वक्त मन ही मन ये गाना गुनगुनाया है? ये गाना और ये किस्सा आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए किसी हौसला अफजाई से कम नहीं हैं। और हाँ, अगर आपको मूवी म्यूज़िक मी पर हमारी ये सुरमई दास्तान पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, हाइप करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और नगमे, एक और एहसास और एक और नई कहानी के साथ। तब तक
पुराने गीतों के गुलदस्ते को महकाते रहिए, संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूजिक में देखते रहिए। नमस्कार।